अरविंद केजरीवाल का जो लग्जरी स्टाइल है वो शायद उनके स्टार्स को सूट नहीं करता। केजरीवाल जब अपने फ्लैट में रहा करते थे वैशाली में, कौशाम्बी में, तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने बड़ी तरक्की की और यहां तक पहुंचे। लेकिन इसके बाद अरविंद केजरीवाल की इच्छाएं बढ़ी और केजरीवाल अपने उस आम आदमी के लवादे से निकलकर सीधे शीश महल में पहुंच गए। जैसे ही अरविंद केजरीवाल शीश महल में पहुंचे, उनकी मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई और मुश्किलें यहां तक बढ़ी कि अरविंद केजरीवाल का सारा साम्राज्य धीरे धीरे करके सब बिखर गया। हालत यहां तक आकर पहुंची कि अरविंद केजरीवाल को शीश महल खाली करना पड़ा और शीश महल से ईडी की टीम उन्हें कॉलर से पकड़ के घसीटती हुई तिहाड़ जेल में ले गई। वापस आने पर शीश महल छूट गया, बाहर निकल गए। अब इसके बाद अरविंद केजरीवाल उधार के नहीं जबरदस्ती छीने हुए कब्जा कर किए हुए अपने ही सांसद के एक बंगले में जाकर घुस गए। इस बंगले में घुसने के बाद केजरीवाल वहां अभी कुछ दिन सांस ले ही रहे थे कि अचानक उन्हें फिर एक नया इंजेक्शन सूझा कि भैया मेरे को तो बड़ा बंगला दीजिए, मैं तो एक राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रहा हूं, बन चुका हूं, तो बंगला मुझे चाहिए। राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष हूं मैं। केस, कोर्ट कचहरी सब कुछ हुआ। अंत में अरविंद केजरीवाल वैसे तो मायावती वाला जो बंगला था, मायावती का जो बंगला था 35 लोधी स्टेट, उसको मांग रहे थे, लेकिन कोर्ट ने डिसाइड कर दिया था और इनको मिला 95 लोधी स्टेट का बंगला। बस केजरीवाल की यहीं से सबसे बड़ी दुर्गति शुरू हो गई। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देखिए, जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने 95 लोधी स्टेट के बंगले में कदम रखा, उस दिन उनकी पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी टूट हो गई। यानी कि अरविंद केजरीवाल को उसी दिन कदम रखते ही 95 लोधी स्टेट के बंगले में अरविंद केजरीवाल को अपने जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के 7 सांसद एक साथ, राज्यसभा के 7 सांसद एक साथ पार्टी को छोड़कर चले गए। और यह पार्टी को छोड़ना सचमुच, जो पार्टी राज्यसभा में अपना वजूद रखती थी, उसका वजूद खत्म हो गया। और यह वजूद इस कदर खत्म हुआ कि आप जरा सोचें, अरविंद केजरीवाल की पार्टी की अब हालत यह है कि पंजाब के अंदर भी बड़ी टूट की तरफ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बढ़ रही है। यानी कि किसी भी वक्त भगवंत मान मुख्यमंत्री नहीं होंगे। और यह बात भगवंत मान भी शायद जान रहे हैं, या फिर यह हो सकता है कि भगवंत मान खुद अरविंद केजरीवाल से लड़ रहे हैं। हमने आपको कल एक खबर बताई थी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर इस शराब घोटाले की विपदा से, आफत से नहीं निकल पा रहे हैं, फंसे हुए हैं। उधर मनीष सिसोदिया पंजाब के अंदर पार्टी पर कब्जा करने के अपने तंत्र मंत्र कर रहे हैं। यानी कि मनीष सिसोदिया एक गुट अपना बनाना चाहते हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया की बड़ी इच्छाएं थी कि उन्हें अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अगर बने हैं मुख्यमंत्री, तो मुझे पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया, क्योंकि मैं नंबर 2 पर हूं। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी बड़े शातिर हैं। वो तो मनीष सिसोदिया को पॉलिटिकली किल ही करना चाहते थे, और पॉलिटिकली किल करने के चक्कर में अरविंद केजरीवाल ने, जब मनीष सिसोदिया जेल में थे, तो उनका पटपड़गंज का सारा साम्राज्य खत्म कर दिया। हालत यहां तक पहुंच गई थी कि उनका अपना सगा भतीजा मनीष सिसोदिया का चुनाव हार गया था, काउंसलर का। और डर के मारे मनीष सिसोदिया पटपड़गंज सीट छोड़कर भाग गए और जंगपुरा में चुनाव लड़े, क्योंकि जंगपुरा में जो पार्टी के जो सर्वे था, उसके अंदर जंगपुरा में आम आदमी पार्टी का अच्छा वर्चस्व था, इसलिए वो भागकर वहां पहुंचे, लेकिन वहां भी हार गए। अब उनकी फिर से वो इच्छा जागृत हुई है कि पंजाब का मुख्यमंत्री क्यों ना मैं बनूं। तो अब वो भगवंत मान के खिलाफ जाकर अंदर अंदर अपनी जो दाल है वो पकाने में लगे हुए हैं। लेकिन इधर भगवंत मान भी बड़े तेज आदमी है। उन्होंने किसी भी तरीके से अब उन सभी मंत्रियों को, विधायकों को किल करना शुरू कर दिया आम आदमी पार्टी के, जो या तो अरविंद केजरीवाल के खास हैं या मनीष सिसोदिया के खास हैं।
ये एक लड़ाई छिड़ गई है। खैर, 5 मई को समय मांगा गया राष्ट्रपति से मिलने का। मुख्यमंत्री पंजाब राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे भगवंत मान, वहां पर क्या तय होता है ये बात की बात है। परंतु एक नई मुसीबत अरविंद केजरीवाल के लिए और खड़ी हुई, और मुसीबत जानते क्या है? उन्होंने हाल ही में राज्यसभा की जो आम आदमी पार्टी छोड़कर गए सांसद थे, उनमें एक नाम मशहूर क्रिकेटर हरभजन सिंह का भी है। हरभजन सिंह के घर पर आम आदमी पार्टी के कुछ छोटे मोटे, जो अब तो छोटे ही रह गए, 10-10, 5-5 के गुट में है, अब इनका कोई वजूद तो बचा नहीं है, तो 10-20 कार्यकर्ता प्रदर्शन के नाम पे पहुंचे और उनके घर पर गद्दार लिख दिया। इतना ही नहीं, भगवंत मान ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए, आप सोचिए एक ऐसे क्रिकेटर की जो बड़ी बड़ी हिट लिस्ट में है, उनकी अचानक Z+ सिक्योरिटी हटा ली। हालांकि केंद्र सरकार ने उन्हें Z श्रेणी की सुरक्षा दे दी, लेकिन भगवंत मान सरकार ने, आप सोचिए, दुश्मनी के चलते एक मशहूर क्रिकेटर की सुरक्षा हटाई। खैर, इस बात को लेकर आज भगवंत मान पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गए और वहां पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों को पार्टी बनाते हुए केस फाइल कर दिया है। और कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए हैं, बुला लिया है कि भगवंत मान को हरभजन सिंह को Z+ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और यहां पर जवाब दें आकर मुख्यमंत्री पंजाब। यानी कि पासा फिर पलट गया, अरविंद केजरीवाल के लिए फिर मुश्किल है। और ये सारी मुश्किलें, जैसा हम आपको बता रहे हैं, ये मुश्किलें 95 लोधी स्टेट बंगले से जुड़ी हुई, क्योंकि जिस दिन से अरविंद केजरीवाल ने इस बंगले के अंदर कदम रखा है, उस दिन से अरविंद केजरीवाल लगभग अपने राजनीतिक और अपने जीवन के और राजनीतिक कैरियर के सबसे बुरे वक्त से इस समय पर गुजर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए सिर्फ झूठी बातों को फैलाने के अलावा और ऐसा कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, कोई ऐसा जरिया दिखाई नहीं दे रहा जिससे अरविंद केजरीवाल खुश हो सके। खैर, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। केजरीवाल की मजबूरी है, पॉलिटिकली कितना ही भी डाउन चले जाए, उनको थोड़ा सा तो दिखाना पड़ेगा। परंतु असलियत यह है, अरविंद केजरीवाल के लिए 95 लोधी स्टेट बंगला अब बहुत बड़ा मनहूस साबित हुआ है और केजरीवाल लगभग राजनीतिक पटल से खत्म होने जा रहे हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।